मॉर्निंग दोस्तों, आज की सुबह की शुरुआत होती है 5:40 में। ये हमारा डॉगी था गुंजन। तो आज भी मौसम कुछ ऐसा ही है, 3 दिन से लगातार बारिश चल रही है हमारे उधर। और अब मैं नहा के आ चुकी थी। नहा के आने के बाद मैं रेडी हो रही थी। तो क्या कहते हैं, मैं कुछ काम नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ। अभी हमारी स्कूटी स्लिप कर गई थी कहीं, तो मेरे हाथ में चोट आई है। इस वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। अभी आपको चोट दिखाती हूँ। मैं दोनों हाथों में लगी हुई है, ऐसे दिख नहीं रहा होगा, ऐसे देखो, ये बहुत लगी है। मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ और हाथ पे पानी भी नहीं लगाना है। अगर पानी लगाऊंगी तो ये पक जाएगा, इस वजह से मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड के हाथ, पैर, सीने और पेट में लगी है, तो इस वजह से मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। और मम्मी और पापा गए हैं आज अल्मोड़ा, क्योंकि आज हम लोग गाय ले रहे हैं। एक गाय लेने के लिए सुबह ही निकल गए थे वो लोग 5 बजे। तो अब बुआ, मैं और ये बच्चे तीनों घर पे। और आज 4-5 दिन के बाद मैंने बाल धोए, जो कि मेरे हस्बैंड ने धोए, मैंने भी नहीं, क्योंकि हाथ में चोट लगने की वजह से मैंने कुछ भी काम नहीं कर पा रही। मैंने आप लोगों को बताया। फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि आज खाना क्या बनाया जाएगा नाश्ते में। बुआ अकेले तो सब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं मैगी बनाऊँगी और बुआ रोटी बनाएगी। उसके बाद मैं चली जाती हूँ मैगी की तैयारी करने। मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने रख दिया था गर्म पानी और 3 पैकेट मैगी के। ऑलरेडी थोड़ी सी सब्जी थी। उसके बाद मैंने मैगी और प्याज और हरी मिर्ची डाल दी थी इसमें पकने के लिए, जो ये पक रहा था। प्याज और हरी मिर्ची मेरे हस्बैंड ने काटी थी। उसके बाद मैं अपने रूम पे चली जाती हूँ अपना कुछ काम करने के लिए, और मैगी ऐसी छोड़ देती हूँ गैस पे, गैस कम करके। सुबह के 7:30 हो चुके हैं और अभी तक मौसम ऐसा ही है, बिल्कुल कोहरा लग गया है, जैसे मौसम साफ़ ही नहीं होगा आज भी। वहीं तो बुआ बेलने लग जाती है रोटी, और मैं वहीं पास में बैठ के रोटी सेक लेती हूँ। और बुआ को बहुत टाइम लग जाता है ना अगर अकेले बनाती तो। फिर हमारी जैसे ही रोटी बनती है, उसके बाद मैं अपने रूम पे खाना ले जाके खाना खा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड कुछ काम कर रहे होते हैं, वो बाद में खाते हैं। फिर से बाहर का मौसम, अभी जाके मौसम साफ़ हुआ है। अभी टाइम हो रहा था करीबन 10:30-11 बजे। और ये मेरे बकरी के बच्चे हैं। जो पहले आया वो घनश्याम है, जो बाद में आया वो श्यामू है, और ये हमारा गुन्नू है, वो हमारी गोपी रही बकरी। मैं सोची ये तीनों कुछ खा लेंगे, पर ये तीनों तो मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हैं। इनको तो मेरे से ये चाहिए, क्योंकि इसको घनश्याम है, इसको निप्पल में दूध पिलाते हैं। तो ये सोच रहा कि मैं दूध लेके आई हूँ, इसलिए ये मेरे पास बार बार आ रहा है। और मेरे एक आवाज़ देने में ये आ भी जाता है, चाहे कहीं भी होगा, इसको आवाज़ दूंगी तो यहाँ। और यहाँ पर इन महाशय को नींद आ चुकी है। ये सो रहे थे, तो मैंने सोचा मौके का फ़ायदा उठा लूँ। मैं तो सोती नहीं, तो मूवी देख लूँ। फिर मैं इनको प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची दे देती हूँ काटने के लिए, क्योंकि मैं कर रही थी खिचड़ी बनाने की तैयारी। वो आ गई हुई थी घास के लिए, वो लेट आई, तो मैंने सोचा मैं ही बना दूँ। और ये रो पता नहीं क्यों रहे थे, पता नहीं किसकी याद आती, ऐसा लग रहा था मार के मैं इनसे काम करवा रही हूँ। कुकर में तेल डालने के बाद मैं वेट करती हूँ उसके गर्म होने का। फिर मैंने प्याज डाल दिया था। फिर मैं प्याज को खौलती हूँ। खौलने के बाद हल्दी, मिर्च, नमक, जितने भी मेरे मसाले डालने में मसाले थे मैंने सारे डाल दिए। फिर टमाटर भी डाल दिया था। उसके बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई कर दी थी, ताकि अच्छी सी खिचड़ी बने। खिचड़ी बनके तैयार हो गई थी। मैं इसे निकाल के देख रही थी कि पकी है कि नहीं। पक चुकी थी। मैंने इनसे पूछा, इनने और बुआ ने बोला नहीं खाना, तो मैंने अपने लिए डाला। और मैं लेती हूँ अचार बहुत सारा, उसमें से भी मिर्च ढूंढती हूँ अचार में से। फिर मैं आ जाती हूँ अपने रूम में, इसको रूम में लेके आती हूँ। कैसी हो रही है? अचार भी खाओ। मेरे खाना खाते ही मम्मी लोग भी आ जाते हैं गाय लेकर। मैं गाय देखने के लिए नीचे जाती हूँ, कितनी सुंदर बच्ची है। तो गाइस, मैं और मेरे पतिदेव जा रहे हैं घास लेने। बेबी इधर देखना, हेलो। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम मिल गए। ये था सुंदर व्यू जब हम घास लेने जा रहे थे, तो मैंने बनाया।
जल्दी जल्दी में। ये मुझे बुला रहे थे फटाफट कि आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, तो मैं फिर भी वीडियो बना रही थी। उन्होंने कहा बनाऊंगी, मेरा कुछ काम तो है नहीं। मुझे रुके भी थे, आगे देख रहे थे पीछे। जा रहे हैं अब हम लोग घास ले रहे हैं नीचे। हमारा घर उधर बहुत इसके पीछे साइड है, तो से यहाँ आ गए से जा रहे हैं। मैं बस इनका साथ करने के लिए आई हूँ, मैं घास लेके नहीं जाऊँगी, है ना। सिर्फ एक पूला घास लेके जाऊँगी बस, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझसे ले जा ही नहीं जाती। और यहाँ मेरे को एक भी जुग लगा तो आप सोच लेना, घास गई भाड़ में फिर। ठीक है। ये किसका घर है? अच्छा, उम्दा के ताऊ जी का। अच्छा, ये पुराना घर है। दिखाती हूँ अभी आपको आगे से इसका ढांचा, बोले तो स्ट्रक्चर। थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ, आती है मुझे, ज़्यादा नहीं आती पर थोड़ी थोड़ी। ये इसको मैं ले जाऊंगी बस, इसको झाड़ देना, मम्मी ने बोला कुछ होना है इसके। केड़ पेटिंग यहाँ देख के आते हैं। ये ताला है यहाँ, यहाँ कुछ सामान भी होगा। पहले इतने अच्छे घर होते थे, पर यहाँ तो सांप कीड़े भी रहते होंगे यार। सुनो, ये उनका गाय बांधने वाला था। ये किचन 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 है उनका। काम कर, शाबाश शाबाश। तो मैं नीचे क्यों आऊं? ये गाइस, मेरा पति इतनी घास लेके जाएगा। यहीं से दिखाती हूँ, मैं नीचे नहीं जा रही हूँ। अगर इनको उठाना होगा तो जाऊंगी, वरना नहीं जा रही मैं। बारिश आ रही है। तो आप करो, उठाएगा कौन? आओ, भीड़ से उठा नहीं पाओगे। अच्छा ठीक है, आ रही, गुस्सा नहीं। ये देखो देखो इधर, आई लव यू बोल दो यार, लव यू टू बेबी। और लव यू टू बोले, इधर आई हो ना तुम। जैसे इंडिया का गेट, मेरे पति का है पेट। पति खाए मोमो चाउमीन भर भर प्लेट, है ना। अगर कोई यहाँ से गिरेगा या बाई चांस मैं ही गिर गई तो यहाँ जाऊंगी, यहाँ नीचे। फिर क्या बोली तुम्हारी मम्मी? कुछ नहीं बोली थी मम्मी, बस यहाँ पर हमारी कुछ पर्सनल बात चल रही है। कुछ नहीं बोला, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ नहीं बोला, मम्मी कह रही थी हो ही जाता है, ऐसे ही बोल रही। अरे देख रही हो ना, नीचे से उठाओ, ये पकड़ो हाथ दोनों फिर नीचे से। ये भारी हो रही बारिश की वजह से। हाथ में दर्द हो गया। चलो उसे मेरे इसके ऊपर रख देना। चलो बात है उस वाले को। चलो आगे से। तो गाइस, मैं तो आ गई हूँ घास लेके ऊपर। मैं इतनी घास ला सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं ला सकती। ये लेके आ रहे हैं घास। मुझे हो रहा भारी ना। शब्द सुन लो इनके गाइस, मेरे से कैसे बात करते हैं। इस तो मेरे पति का टैलेंट देख लो, लचकती मचकती कमर, वाह वाह क्या चाल है, क्या डाल है। ए पलट ना पीछे, ए हेलो, क्या कमर है। ओए जा, मेरी का तो बढ़िया काम। इन्होंने मेरे सर से गाय गिरा दी, घास। इन्होंने मेरे सर से घास गिरा दी और अपना हंस रहे। पिछवाड़े मत दिखाओ अपने, ठीक है। इतने अच्छे भी नहीं है, अच्छे होते तो बोलती है। स्माइल अभी गर्मी हो रही है, सी उमस हो रही है बिल्कुल खतरनाक वाली। रोशनी वाले। तो मैं घास लेके घर आई थी और इनको देख लो मेरे पास दोनों को। ये एक तो मेरी कमीज ही खा रहा है।
कच्चू बन गए थे। बाहुबली है मेरे, बाहुबली। ये देखो को मेरे हाथ में लगी है ना। मनो ले। मैं अपने रूम पे आ गई, मुझे लगी बहुत तेज पानी की, बस मैं पानी पीऊंगी। क्योंकि बाहर उमस हो रही है, इस वजह से बहुत तेज प्यास लग रही पानी की। अब मिलेंगे हम जब मैं शाम के खाने की तैयारी करूँगी तब। तो दोस्तों अब मैं करने लगी हूँ रात के खाने की तैयारी, क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है, फिर से बारिश आने का जैसा मौसम हो रहा है। टाइम हो रहा है 5 बजने वाला हो रहा होगा, क्योंकि सब्ज़ी मैं बाहर ही रखूँगी चूल्हे में। चूल्हे में मुझसे रोटी वोटी तो नहीं बनाई जाती, पर मैं सब्ज़ी रख देती हूँ। तो अभी मैं आलू काट रही हूँ, आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। इसमें डालेंगे मट्ठा, बढ़िया फर्स्ट क्लास से। ये है हमारे खेत में नीचे मिर्ची हो रही है, हमने लगाई थी। ये वो मिर्ची हैं जो मैं सब्ज़ी के लिए काटने जा रही हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी रखती हूँ। और मौसम बहुत ख़राब हो गया है, वो उधर से बारिश आ रही है बहुत तेज़, कभी भी आ सकती है। चूल्हा उसके साथ ही मैं सब्ज़ी रखने जाती चूल्हे में। तो प्याज डालना नहीं था सब्ज़ी में, मम्मी का फास्ट है कल को, तो हमने खाली जीरे और धनिया का छौंका लगाया, आलू डाले, सारे मसाले डाले देते थे। नमक कम ही डालती हूँ, पापा को शुगर की दिक्कत है। तो बस सब्ज़ी रख दी थी मैंने, पानी डालने के बाद इसमें हरी मिर्ची डाली, सब्ज़ी रख दी थी। उसके बाद सब्ज़ी पक चुकी थी, मैंने इसमें मट्ठा डाली, मट्ठा डालने के बाद ये उबल रही थी। ये है असली पहाड़ियों का खाना, जो मज़ा आता है इसके साथ रोटी खाने में। इसी के साथ रात हो चुकी है, मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय, उसके बाद मम्मी बनाएगी रोटी। तो इसके साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग कब बताऊँगी तो मुझे खुद भी नहीं पता है। बाय बाय दोस्तों।